हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2, अध्याय 20वां, केरल से कश्मीर। तो बच्चों, हमने केरल से कश्मीर देखा था कि किस प्रकार घूमते घूमते लेखक ने बताया कि किस प्रकार से कश्मीर है सजा धजा सा, और उसमें कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों, अब आपके दिए हुए शब्दार्थ, तो हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए शब्दार्थ पर आते हैं। एक जगह लिख लीजिए बच्चों शब्द, और दूसरी जगह लिखिए बच्चों अर्थ। बच्चों, आपको पहला शब्द दिया हुआ है हास। हास किसे कहते हैं बच्चों? हंसने को, या फिर हंसी बोला इन्होंने, हंसी लिख लेते हैं। हंसी बोलते हैं तू बड़ा हास कर रहा है, तू बड़ा हंसी कर रहा है। तो हास मतलब क्या हो गया? हंसी। हंसी को क्या कहते हैं? लाफ्टर। हंसी को क्या कहते हैं बच्चों? लाफ्टर। दूसरा क्या है बच्चों? लुभाना। लुभाने का क्या अर्थ होता है? कि कोई चीज आपको लुभा रही है, तो क्या कर रही है बच्चों? आकर्षित कर रही है। आकर्षित। लुभाना, आकर्षित करना, यानी टू अट्रैक्ट। अब देखते हैं बच्चों आपको तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? तीसरा दिया हुआ है प्रभावती पवन। प्रभावती पवन मतलब क्या होता है? प्रातःकाल की हवा। प्रातःकाल की हवा मतलब मॉर्निंग एयर। प्रभाती पवन, प्रातःकाल की हवा यानी मॉर्निंग एयर। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? विकट। विकट किसे कहते हैं? भयंकर। भयंकर और हॉरिबल। अब बोला विकट संकट आ गया, यानी कि क्या हुआ है? भयंकर और हॉरिबल संकट आ गया है। अब देखते हैं बच्चों पांचवा क्या है? पुलकित। पुलकित को क्या बोलते हैं बच्चों? आनंदित। आनंदित मतलब चेयरफुल। पुलकित, आनंदित, चेयरफुल। बोलते ना ये तो मेरे लिए बस मुझे पुलकित कर रहा है, यानी आनंदित कर रहा है, चेयरफुल कर रहा है कि मैं और करूं। प्रतिभा। प्रतिभा क्या होती है बच्चों? प्रतिभा होती है विलक्षण बुद्धि। विलक्षण बुद्धि, जीनियस। बोलते हैं ना यू आर जस्ट जीनियस, तू बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो यानी क्या है? विलक्षण बुद्धि है, तो जीनियस। अब देखते हैं बच्चों आपका सातवां क्या है बच्चों? संघर्ष। संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष मतलब कोई सी चीज की लड़ाई करना। संघर्ष, लड़ाई। और इसे क्या बोलेंगे? फाइट। एक देखते हैं फिर बच्चों आठवां क्या है? मनोहारी। मनोहारी क्या होता है बच्चों? मन को हर लेने वाला। मन को हर लेने वाला, अट्रैक्टिव। नौवां हम लोगों को क्या दिया हुआ है? छवि मतलब क्या होता है? कि किसी चीज की क्या करना आपको बनानी है। छवि मतलब होती है शोभा, और इसे क्या बोलते हैं? डेकोरेट। शोभा, और इसे क्या बोलते हैं? डेकोरेट। अब है बच्चों आपका दसवां क्या है आपका? मौज। मौज को क्या कहते हैं बच्चों? आनंद। और आनंद को क्या कहते हैं? जॉय। कि तूने बहुत मौज करी, तूने बहुत आनंद उठाया, तूने बहुत जॉय करे। तो बच्चों हमारे क्या थे शब्द? हास, हंसी, लाफ्टर। लुभाना, आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट। प्रभावती पवन यानी प्रातः काल की हवा, मॉर्निंग एयर। विकट
भयंकर, हॉरिबल, पुलकित, आनंदित, चेयरफुल, प्रतिभा, विलक्षण, बुद्धि यानी कि जीनियस, संघर्ष, लड़ाई, फाइट, मनोहारी, मन को हर लेने वाला, अट्रैक्टिव, छवि, शोभा, डेकोरेट, मौज, आनंद, जॉय। तो बच्चों अब आपके क्या दिए हुए हैं, इन्होंने अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो बच्चों अभ्यास कार्य देखते हैं। तो आपको पहला क्या दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है भारत के कितने छोर हैं, 4, 2, 3, 6। तो बच्चों हमने देखा था 2 छोर हैं, एक क्या है कन्याकुमारी और दूसरा क्या है हमारा श्रीनगर। तो बच्चों इसमें इसका बा हो जाएगा 2। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, गो श्रीनगर किसका नाम है, केरल, श्रीनगर, कोचीन या फिर चेन्नई। तो चेन्नई तो है ही नहीं, तो क्या है बच्चों, केरल है या फिर हमारा क्या है श्रीनगर है या फिर कोचीन है या फिर चेन्नई है। तो हम किसको पढ़ रहे थे बच्चों, केरल को। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप किसने बनाए हैं, अशोक ने, सम्राट ललितादित्य ने या फिर जहांगीर ने, इनमें से कोई भी नहीं। हमने देखा था बच्चों किसने बनाए थे, बौद्ध ललित आहार ने, यानी बा। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कश्मीर की राजधानी क्या है, कश्मीर की राजधानी क्या है, मंगलौर, काचीगुड़, श्रीनगर या फिर केंद्रपुर। हमने देखा कश्मीर की राजधानी क्या है बच्चों, श्रीनगर इसमें क्या दे रखा है, सा। अब देखते हैं बच्चों पांचवा, कश्मीर से मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, बंगाली, फारसी, उर्दू। एक तो कश्मीरी और एक उर्दू कौन सा दे रखा है बच्चों, दा। तो ये हमारे हो गए सही चिन्ह लगाने वाले, जिनके जो सही कथन है उनके आगे हमें सही चिन्ह लगाने थे। एक बार और देख लेते हैं, भारत के कितने छोर हैं बच्चों, भारत के कितने छोर हैं, 2। और श्रीनगर किसका नाम है, श्रीनगर किसका नाम है बच्चों, गो श्रीनगर किसका नाम है, केरल का नाम है। तीसरा, कश्मीर में अनेक बौद्धिक विहार एवं स्तूप किसने बनाए हैं। तो बच्चों किसने बनाए हैं, सम्राट ललित। तो बच्चों क्या लिखा हुआ था इसमें उन्होंने पूछा था कि तीसरे वाले में कि कश्मीर में अनेक बौद्धिक विहार एवं स्तूप किसने बनाए हैं। तो बच्चों किसने बनाए हैं, बानी, यानी किसने, सम्राट ललितादित्य ने। चौथा क्या दिया हुआ है, कश्मीर की राजधानी क्या है, कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, सा। पांचवा, कश्मीर में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, दा, उर्दू बोली जाती है। अब दिए हुए बच्चों आपको प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर, बच्चों आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है लेखक ने। बच्चों पहला प्रश्न मैं आपका क्या करूंगी, अब आप लोग कठिन शब्द के तरीके से लेख लिखेंगे, यानी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बोल दूंगी, आप लोग स्वयं से अपनी अपनी कॉपियों में कहीं पर रफ कॉपी में उतार लेना। तो इनमें पहला क्या दिया हुआ है, लेखक के मन में कश्मीर देखने की इच्छा कब हुई। तो बच्चों कब हुई थी, जब उसने पुस्तकें पढ़ी। तो लिखिए, यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते कश्मीर देखने की इच्छा बार बार उठती थी। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन देखते देखते कश्मीर देखने की इच्छा बार बार उठती थी। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते कश्मीर देखने की इच्छा बार बार उठती थी। अब देखते हैं बच्चों आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कश्मीर के इतिहास में सम्राट ललितादित्य का नाम क्यों उल्लेखनीय है, यानी अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम क्यों उल्लेखनीय है। सम्राट ललितत्व का नाम कश्मीर के इतिहास में
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो क्यों की जगह क्या लिखोगे बच्चों, आप विशेष कर दोगे बस यहीं पर। तो क्या है, सम्राट ललितादित्य का नाम कश्मीर के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका सम्राट बहुत ही समृद्धिशाली था। वे स्वयं साहित्य और कला प्रेमी थे। वे स्वयं साहित्य और कला प्रेमी थे। एक बार और सुनिए बच्चों, सम्राट ललितादित्य का नाम कश्मीर के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका सम्राट बहुत ही समृद्धिशाली था। तो बच्चों क्या था, समृद्धिशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। सम्राट ललितादित्य का नाम कश्मीर के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धिशाली था। वे स्वयं इतिहासकार और कला प्रेमी थे। बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, जवाहर सुरंग को पार करते हुए लेखक को कैसा लगा। तो कैसा लगा था बच्चों, वो ऊपर थी, कभी नीचे थी, कभी किधर थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो लिखिए बच्चों, इसका क्या लिखेंगे आप, कोई भी, तीसरा लिखिए बच्चों, कोई भी जवाहर सुरंग को पार करते हुए, कोई भी जवाहर सुरंग को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी जवाहर सुरंग को पार करते हुए पुलकित नहीं रह सकता। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अध्यय साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और सेद भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। बच्चों एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ, सुन लीजिएगा आप। कोई भी जवाहर सुरंग को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकता। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अध्यय साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। चौथा देखते हैं बच्चों, श्रीनगर पहुंचने पर लेखक की पहली मानसिक प्रतिक्रिया क्या थी। क्या थी बच्चों, उन्होंने बर्फ देखा, बहुत अच्छा वो देखा। तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों, बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया, बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। भगवान को धन्यवाद देने की थी। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। अब देखते हैं बच्चों पांचवा। तो बच्चों देखो पांचवा क्या है, श्री शंकराचार्य मठ की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं लिखिए, श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है।
श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है। यह मठ बहुत पुराना है। यह मठ बहुत पुराना है और जनस्तुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। और जनस्तुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे। अब मोटर से भी जाया जा सकता है। अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। एक बार और देख लेते हैं। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनस्तुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे। अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। तो बच्चों अब देखते हैं छठा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। डल झील को देखकर लेखक के मन में पहले क्या विचार आया, बाद में उनका विचार क्यों बदल गया। तो बच्चों क्या था हमारा छठा प्रश्न। हमारा छठा प्रश्न था डल झील को देखकर लेखक के मन में पहले क्या विचार आया, बाद में उनका विचार क्यों बदल गया। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा। प्रथम दृष्टि पर उनका मन कहने लगा कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है। कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है। लेकिन पहाड़ बर्फ झील की नौका यात्रा हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिल सकते हैं। तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। तो बच्चों क्या था इसका प्रश्न। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है। लेकिन पहाड़ बर्फ झील की नौका यात्रा हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिल सकते हैं। तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। बच्चों सातवां और आपका अंतिम प्रश्न क्या है। क्या दिया है बच्चों। पाठ के अंतिम अनुच्छेद में लेखक ने कश्मीर के किन विशेषताओं का वर्णन किया है। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है।
कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। यहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और महक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, यहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और महक जल रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। किशोर और किशोरियों को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। क्या बच्चों? कश्मीर की मिट्टी में भी प्यार मोहब्बत की महक है। यहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और महक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियाओं को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर हो गए और बाकी इसमें आपकी कोई भाषा शैली खास नहीं दे रखी, बस एक वो दे रखे हैं भाषा बोध, तो वह आप स्वयं से एक बार देख लेना। तो यह पाठ हमारा पूर्ण हो गया। तो अब आप गृह कार्य में क्या करेंगे, इसे ढंग से कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे और मिलते हैं बच्चों अगले पाठ के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।